इमरान भाई, इमरान भाई, इमरान भाई, कोई ऐसा वजीफा बताओ कि जो बंदा भी, जिस बंदे से हम पैसे मांगे ना, वो फौरन हमें दे दे। लोग बुला बुला के कहेंगे ये लो पैसे ले लो। तो ये कमेंट था, एक कमेंट में बड़ा हैरान होता हूँ यार, कैसे कैसे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो का आगाज करता हूँ, फिर आपको एक बात बताऊंगा। आप जो है ना, ये देखिए, उंगलियां अपने दांतों के नीचे लेके दबा के ना तो उसे जख्मी कर दोगे। एक जो है ना पलता, ठीक है जी, पलता पंजाबी में कहते हैं जो जख्मों पे लगाते हैं, वो रखना अपने पास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बहनों, भाइयों, तमाम देखने वालों, सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बड़े नेक बुजुर्ग थे, कारोबार करते थे कपड़े का। तो जाया करते थे दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में कारोबार करते। एक दिन वो किसी जंगल से गुजर रहे थे। ज़ाहिर है हर जगह से गुजरना तो पड़ता है ना। तो वहां पर कोई उन्हें थकावट महसूस हुई, तो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेट गए। तो उनकी नजर पड़ी, एक कुत्ता वहां पर बैठा हुआ है। फिर जरा गौर से देखा तो उन्हें महसूस हुआ वो बड़ा जख्मी है, उसकी एक टांग तकरीबन टूटी हुई है। वो बड़े परेशान हुए, हैरान हुए, बियाबान जंगल है। तो फिर उन्हें, नेक लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि यार अब ये रिज़्क इसको कहाँ से मिलेगा। हाय 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 हाय। तो प्यारे दोस्तों, तो वो इंतजार करने लगे, वो कहने लगे मैं देखता हूं अब क्या होता है, कि अल्लाह का वादा है ना रिज़्क देने का, मैं देखता हूं। तो दोस्तों, कुछ देर गुजरी, शाम हो गई। उन्होंने कहा कल ही चले जाएंगे, यहां पर ही रहूंगा। उन्होंने देखा कि एक भेड़िया, अल्लाह अकबर, एक भेड़िया आया, उसके मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा है। उस टुकड़े को उसने तोड़ा और कुत्ते के आगे रख दिया। कुत्ते ने आराम से खाया, डकार मारा, सो गया। सुबह अगले दिन फिर वो भेड़िया आया। वो बड़े हैरान हुए कि परवरदिगार तेरी शान, भेड़िया सबको चीर फाड़ देने वाला कुत्ते को दे रहा है जी। फिर मतलब है कि वो दो चार दिन वहां पर और रहे। इतनी देर में वो कुत्ता भी ठीक हो गया, क्योंकि जानवरों में ऐसी बात होती है कि अल्लाह ताला कई बार उन्हें बगैर इलाज के भी ठीक कर देते हैं। तो वो फौरन वहीं से वापस आए, करीबी शहर में अपना सारा सामान औने पौने दामों बेचा और अल्लाह के रास्ते में वो दे दिया। जब वापस आए तो उनके जो इर्द गिर्द रिश्तेदार, करीबी लोग होते हैं ना, दोस्त वगैरह, वो पूछने लगे क्या हजरत बात है, आप तो 2 माह बाद वापस आने थे, आप 3 दिन में आ गए। तो उन्होंने अपना वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते को अल्लाह पाक जंगल बियाबान में रिज़्क दे रहा है, तो मैं अल्लाह का नेक बंदा होने के बावजूद, यह मतलब है कि अल्लाह का एक समझदार बंदा होने के बावजूद, ठीक है, मैं कारोबार कर रहा हूं, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो लोगों में एक बहुत सियाना बंदा था, उसने कहा हजरती या हजरत क्या कह रहे हैं, वो सारी बातें आपकी ठीक है, रिज़्क देना रब्बे कायनात का ही काम है और वो देता है, हर हाल में देता है। जैसे वो शेर है ना, देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं मगर, ठीक है, पर देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बड़ा सियाना बंदा था। वो एक बंदा जो उनको मिला, वो उन बुजुर्गों को, जो ताजर थे, उसने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं आपकी अकल पर, कि आपने वो कुत्ता बनना गवारा किया जो भेड़िए की मदद का तलबगार था, यानी मदद ले रहा था। क्या आप वो इंसान नहीं बन सकते कि जिस तरह, मतलब है कि एक कुत्ता उससे मदद ले रहा है, तो आप मदद देने वाले नहीं बन सकते? कारोबार छोड़ देने का क्या मतलब हुआ? उनके दिल दिमाग में एक झमाका हुआ बिजली का, कि हाँ भाई, मैं तो वो भेड़िए की किरदार भी तो अदा कर सकता था जो उसको रिज़्क पहुंचा रहा है। तो मैं कारोबार करूं, गरीबों मोहताजों की खिदमत करूं, तो फिर इसमें कौन सी बुराई है? उन्हें समझ आ गया। तो इससे साबित हुआ कि हीला करो तो वसीला बनता है। ये नहीं होता कि बंदा घर में लम्या पड़ जाए, ठीक है, लेट जाए, ठीक है, घर में लेटा रहे और काम उसका मतलब होता रहे, ऐसा नहीं होता। तो एक वजीफा, एक, आइए मैं आपको एक ऐसा इसमें आजम ना बताऊं जो अगर आप 129 मरतबा, अल्लाह का एक नाम है। और एक बात मैं बड़ा हैरान कुन होकर आपको बता रहा हूं कि ये जो अल्लाह का नाम मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये ज़हर अल्लाह के नाम लोगों ने भी तो रखे होते हैं, जैसे अब्दुल्ला होता है, अब्दुल करीम होता है जी। ये नाम जिसने भी रखा होगा ना, आप तारीख उठाकर देख लो, तारीख उठाकर देख लो कि वो बंदा कभी गरीब नहीं होता। मांगने वाला भी हो ना, फकीर भी हो ना, तो उसके घर में वाफर रिज़्क होता है। बस आप ये आपने जमाना और मुझे कमेंट में आपने बताना है। तो
129 मरतबा अल्लाह का एक इसम है जो इसमें आज़म है। पूरी दुनिया जब से इस्लाम आया है, दुनिया में रोशनी आई है इस्लाम की, तो लोग इसमें आज़म की तलाश में कि कहाँ से कैसे कौन सा वो आयत हो, कौन सा अल्लाह का वो नाम हो जो इसमें आज़म हो। तो एक इसमें आज़म मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अल्लाह की मदद फौरन आएगी, फौरन आएगी। अगर तो आप उस वक्त लाखों रुपए मांगोगे ना रब से, आपको अल्लाह ताला वो भी दे। अब मैं यहां पर कहूँ रिज़्क मिले, ज़ाती मकान मिले, घर मिले, शादी मिले, तो ये फिर खाम मुबालगा रही होगी। यानी अल्लाह की मदद आ गई तो फिर पीछे रह क्या गया, फिर तो सारी बातें गलत हो गई ना। तो मैं वजीफा आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, आपको वजीफे की इजाजत हो जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट लाजमी कर दें। दोस्तों, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला का एक इसमें आज़म है या लतीफ हो। या लतीफ हो मेरा भी अज़मूदा है, मैंने भी ये पढ़ा हुआ है, या लतीफ हो, या लतीफ हो, या लतीफ हो, या लतीफ हो। जो बंदा ये 129 मरतबा पढ़ता है, लेकिन इसकी ज़कात है पहले, ये ज़हन में रखिए, ये नहीं कि इसी तरह पढ़ लिया। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप जब भी किसी मुसीबत में, मुश्किल में, तंगी तुर्शी में मुब्तला है तो आपको उससे निजात मिल जाए, तो आपने गुस्ल करके, नहा धो के, अपने आप को खुशबू लगा के, कमरे में भी खुशबू फैला के, अगरबत्ती के जरिए कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, अंधेरा करके बैठें और या लतीफ हो 16,641 मरतबा, जी 16,641 मरतबा पढ़ें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर जब भी कभी कोई आप अल्लाह की मदद को आंखों से देखना चाहते हो ना, कि आप चाहते हो कि अल्लाह की मदद इस तरह आए कि मैं हैरान रह जाऊं, 16,641 टाइम अगर आप ये अल्लाह का नाम पढ़ लोगे तो फिर इसके बाद आप इसके इतने का अमल हो जाओगे कि आपका छोटे मोटे हर काम निपटा करेंगे। और अगर कोई बड़ा काम आ जाए तो आप फिर 16,641 मरतबा फिर एक बार पढ़ो और अल्लाह के आगे दुआ करो कि अल्लाह, हम इस मुश्किल में, हम इस मुसीबत में, हम इस तकलीफ में गिरफ्तार हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। 16,641 मरतबा से ना ऊपर हो ना नीचे, ऐसा आपने काउंटिंग करनी है। क्योंकि देखें दोस्तों, अगर ताले की चाबी में दंदनाने कम हो तब भी ताला नहीं खुलता, ज्यादा हो फिर भी नहीं खुलता। तो इसमें आज़म का भी यही हिसाब और किताब होता है कि आप अपनी जिंदा सलामत आंखों से देखोगे कि 16,641 मरतबा अगर या लतीफ हो आप पढ़ते हो, मुहद्दिसीन का लिखा हुआ बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं है, कि अगर आप पढ़ते हो तो अल्लाह की मदद को आप आते हुए खुद देखोगे। 16,641 टाइम अव्वल व आखिर 100 मरतबा, पूरा 100 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ना, बल्कि अव्वल व आखिर 129 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, और आखिर में भी 129, यानी 16,641 मरतबा पढ़ने के बाद भी 129 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुआ करें, एकदम अगर रात होगी तो दिन चढ़ेगा, मुबालगा नहीं कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए कि दिन आ जाएगा, आपका नसीब फिर जाएगा, नसीबों पर लगे ताले आपके खुल जाएंगे, लॉक आपके खुल जाएंगे, और जो अपने रब से मांगोगे ना अल्लाह ताला इस तरह देगा। प्यारे दोस्तों, जो लोग मुझे दुआओं का कहते हैं ना, अल्लाह उन्हें मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए, दुनिया भी जन्नत बनाए, आखिरत भी जन्नत बनाए। दुनिया में उन्हें शादी, घर बार, माल दौलत, बच्चे, जो चाहिए अल्लाह ताला उनकी खाली झोलियों को भर दे। आमीन सुम आमीन। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।